श्री जगदम्बिकाय नमः। प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। सूची द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन। उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूची बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सुत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उनमें 2 म वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, 2 भ वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्र वाले ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्तन पुराण, 4 व वाले वामन, विष्णु, वायु और वाराह पुराण, अ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण, स्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडे पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवैवर्तन पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वारा पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 21,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार है, तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, साम, नंदी, सौर, प्राशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18 वासिष्ठ। ये सब उपपुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्मरक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदोपभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते रहते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट जातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोण नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, 5वें में सूर्य तथा 6ठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामाजी व्यास हुए।
11वें में त्रिवृक्ष, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्र्यारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हर्यात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में वाजश्रवावेन, 23वें में आमुष्यायन सोम, 24वें में तृणविंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण्य और 28वें द्वापर में कृष्णद्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बता दिया। इन्हीं कृष्णद्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अग्नि के गर्भ से उत्पन्न विद्वान, महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना था तथा उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया था। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कलिकाल के भय से मुक्त ना हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया, गुणातीता एवं समाधि द्वारा जागने योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलिल से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। श्री जगदम्बिकाय नमः। प्रथम स्कंद, चतुर्थोध्याय। नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप इसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है
कि महातपस्वी शुकदेव जी भी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया? सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या? क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा? और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेम कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ जाकर ये बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा? तथा उनके परमलोक साधन हेतु क्या ये विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सद्गति होती है और ना तो उसके स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु ये प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमिशैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा ये भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा? चूंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसीलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करने और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अत्यंत दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में से किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती है। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ, मैं अभिलाषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूँ। इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दे।
सूची बोले। व्यास जी के द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर वेदवक्ता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्णद्वैपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे प्राशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित वक्षस्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवादिदेव जगतगुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए ये कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठ हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी भी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके बताइए, क्योंकि ये सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिवजी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विज्ञान ये तर्क न करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति स्थित है तथा शिवजी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के ना रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ और ना तो शंकर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुव्रत, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण, शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप ये तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध किया गया था। हे देव,
कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उस शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिरग्य योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वरा आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी शैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय मैं हैगरीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में ये विडंबना कैसे होती? अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोदव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलाषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तत्पश्चर्य हेतु पर्वत पर चले गए। श्री मात्रे नमः।